प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार तैयार है। हरियाणा सरकार ने एक्शन प्लान बनाया है। यहां बढ़ते प्रदूषण के लेवल को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अगले सप्ताह से OD1 फॉर्मूला को अपनाया है। आपको बताएं 4 जिलों में OD1 फॉर्मूला लागू होगा और ये फॉर्मूला अगले सप्ताह से लागू होगा। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार तैयार। आपको बताएं यहां एक्शन प्लान बनाया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। तो बड़ी खबर, अगले सप्ताह से OD1 फॉर्मूला लागू होगा। तो ये फैसला लिया गया है, 4 जिलों में OD1 फॉर्मूला लागू होगा। आपको बताएं हरियाणा सरकार हालांकि इस फैसले को लेकर विचार कर रही थी, लेकिन इस बीच आपको बताएं कि अगले सप्ताह से ये फॉर्मूला लागू कर दिया जाएगा। 4 जिलों में OD1 फॉर्मूला लागू होगा। प्रदूषण से निपटने के लिए तैयार है सरकार। हरियाणा सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक्शन प्लान बनाया है। आपको बताएं अगले सप्ताह से OD1 फॉर्मूला लागू होगा। 4 जिलों में ये फॉर्मूला लागू होगा। आपको बताएं OD1 फॉर्मूला है जो अगले सप्ताह से लागू हो जाएगा। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार तैयार है और इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक्शन प्लान बनाया है। प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा था, लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और इसी के चलते यहां सरकार एक्शन मोड में नजर आई है। तो यहां एक प्लान तैयार किया गया है। OD1 फॉर्मूला अगले सप्ताह से लागू हो जाएगा। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहां प्रदूषण का जो लेवल है वो कितना बढ़ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं मेरे साथ। रवि, अगर यहां बात चंडीगढ़ की जाए या फिर कई जिलों की बात की जाए तो प्रदूषण का जो लेवल है वो क्या दिखाई दे रहा है? हालांकि सरकार ने यहां एक फैसला भी सुना दिया है। रवि, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए आपको बताएं कि प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने एक्शन प्लान बनाया है। तो यहां OD1 जो फॉर्मूला है वो अगले सप्ताह से लागू कर दिया जाएगा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं कि तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर भी हो रही हैं कि प्रदूषण का जो स्तर है वो कितना बढ़ रहा है। हालांकि लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी को देखते हुए अगले सप्ताह से ये एक्शन प्लान, ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार फिलहाल तैयार हो चुकी है। एक्शन प्लान बनाया गया है। अगले सप्ताह से ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा। आपको बताएं दिल्ली हो या तमाम जगहों पर अलग अलग राज्यों में प्रदूषण का लेवल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते बैठकों का दौर भी जारी है। लेकिन बावजूद इसके प्रदूषण का जो लेवल है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा और इसी के चलते बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बताएं हरियाणा सरकार ने एक्शन प्लान बनाया है और इस एक्शन प्लान को अगले सप्ताह से लागू कर दिया जाएगा। OD1 का फॉर्मूला बनाने पर हरियाणा सरकार विचार कर रही थी, लेकिन अब इस बीच ये बड़ा फैसला सामने आया है कि प्रदूषण से निपटने के लिए ये जो फॉर्मूला है वो अगले सप्ताह से लागू कर दिया जाएगा। तो ये तमाम तस्वीरें देखिए और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं मेरे साथ। रवि, अगर बात यह की जाए कि जो एक्शन प्लान तैयार किया गया है वो अगले सप्ताह से लागू भी हो जाएगा, अगर इसी की बात की जाए जो एक्शन प्लान बनाया गया है, क्या लोगों के लिए सही है ये? बिल्कुल साधना, देखिए जिस प्रकार से बढ़ता पॉल्यूशन है दिल्ली NCR के आसपास के तमाम जो एरिया हैं, हरियाणा के जिले उसमें शामिल हैं, तो ऐसे में वहां पॉल्यूशन की मात्रा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी बढ़ गया है। तो ऐसे में तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। हाल ही के दिनों पहले जो है स्कूल बंद करने के 4 जिलों में फैसले लिए गए थे। उसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ बैठक हुई
और बैठक में एक्शन जो प्लान है वो बनाया गया। दिल्ली से सटे 4 जिलों के अंदर जो है ऑड इवन फॉर्मूला लागू होगा। कहीं ना कहीं एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलेंगी, एक दिन इवन नंबर की गाड़ी चलेंगी। इसके अलावा काफी प्रयास करने के और प्रयास किए गए हैं। मैं जिक्र करना चाहूंगा 21 नवंबर तक हरियाणा में वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए गए हैं। सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ जो है उस पर ही लागू होगा वर्क फ्रॉम होम, और निजी उद्योगों में भी 50% जो है वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चिन्हित किया जाएगा, उनको बंद किया जाएगा, और अगले आदेशों तक जो है प्रदेश के स्कूल जितने भी हैं वो बंद कर दिए गए हैं। खुले में कचरा जलाने की गतिविधियों पर भी रोक लगाई जाएगी। बिना कवर की गई निर्माण सामग्री ले जा रहे जो वाहन है उन पर भी कार्रवाई होगी। तमाम जो एनसीआर के क्षेत्र है निर्माण कार्यों पर उन पर वहां भी रोक लगी है। तो ये तमाम जो फैसले हैं ये कल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक के बाद जो है एक्शन प्लान जो बनाया गया था उसमें लिए गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एआई क्यों बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार प्रयास जारी है किस प्रकार से दिल्ली एनसीआर का जो पॉल्यूशन है वो कम है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला हरियाणा सरकार के द्वारा भी लिया गया है। जी रवि, अगर मैं ये बात करूं जिस तरीके से मास्टर प्लान तैयार किया गया है, हालांकि बैठक भी हुई, बैठक में अलग अलग तरह के फैसले भी लिए गए, स्कूल बंद कर दिए गए, फैक्ट्रियां बंद कर दी गई, हालांकि बच्चों को देखते हुए, हालांकि पहले भी कोरोना के टाइम पे स्कूल बंद कर दिए गए थे लेकिन अब भी स्कूल बंद हैं। अगर यहां ये बात की जाए कि अगर ये सब चीजें कम नहीं हुई, प्रदूषण का जो लेवल है वो कम ना हुआ, फिर लॉकडाउन लगाने की संभावना बढ़ सकती है। देखिए साधना, फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसी प्रकार का लॉकडाउन लगाया जाए। फिलहाल जो जिक्र है ये कहीं ना कहीं ऑड इवन सिस्टम जो लागू करने का है, और सरकारी और निजी उद्योग है उनमें 50% जो वर्क फ्रॉम होम है वो करने के आदेश आए हैं। अगर प्रदूषण इस प्रकार का बड़ा रहता है या फिर जो प्रदूषण है वो कम नहीं होता तो कुछ और स्टेप लिए जा सकते हैं। फिलहाल लॉकडाउन की जो प्रयास है या जो बात कही जा रही है उस प्रकार बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।